नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन पटेल रैंकर्स अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम क्लास थर्ड स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की क्लास थर्ड है। अब मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पे। तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हमारा क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए द सिंपल इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा द simple interest the simple interest on a principal 6 month 8 and the interest rate of 10% per annum is ₹100. What is the principal? अब हिंदी थोड़ा देख लीजिए। 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर कितने? 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर 6 महीने के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज ₹100 है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? तो चलिए पहले दो तरीके से इसको हम कर लेते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट अप्रोच में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या, हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। क्या चाहिए हमें? प्रिंसिपल चाहिए। और हमारे पास दिया क्या है? जो टाइम दिया है हमारे पास 6 मंथ दिया है। रेट कितना दिया है हमारे पास? 10%। रेट कितना दिया है? 10%। टाइम कितना दिया है? 6 मंथ। कितना दिया है? 6 मंथ। हम प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला क्या बताया बेसिक कॉन्सेप्ट से? एस आई इंटू 100 से और आर इंटू टी। तो चलिए देख लेते हैं। पी हमको निकालना, तो एस आई कितना है हमारे पास? एस आई हमारे पास है ₹100। कितना है? ₹100। सो ये पी निकालने के लिए एस आई हमारे पास कितना है? ₹100 इंटू 100। और आर कितना है हमारे पास? 10%। और मंथ 6। अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करना तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से 10 10 जा कट जाएगा तो 10 से कट जाएगा और 6 6 2 जा तो 2 हो जाएगा। तो बचा कितना है? 100 इंटू 10 इंटू 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 2000। ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। क्या हो गया? प्रिंसिपल। और इसको हम शॉर्ट अप्रोच कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। शॉर्ट अप्रोच कैसे करते हैं इसको। तो अभी तक हमने, अब इसको थोड़ी सी शॉर्ट अप्रोच में देख लेते हैं। सेकेंड टाइप सॉल्व। तो अगर हमारे पास पी दिया है, पी पूछा है, टाइम 6 मंथ है, रेट 10% है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल पूछता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे प्रिंसिपल का, एफ आई इंटू 100 और आर इंटू टी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको 6 मंथ को क्या करेंगे, हमेशा ये जब हाफ मतलब 6 मंथ महीने के लिए तो हाफ ईयरली बोला जाता है इसको। तो इसको क्या करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड और रेट को 2 से, सॉरी, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड। ये हमारा 5% आ जाएगा और 6 दूना 12 मंथ बराबर 1। अब ईयरली ब्याज मिलेगा। तो हम डाटा यहाँ पे रख सकते हैं कि पी इक्वल टू एस आई हमारा कितना था? ₹100। और कितना? ₹100, ठीक है। आर कितना आ गया? 5%। आर कितना आ गया? 5%। टाइम कितना है? 1, ठीक है ना। तो अब काट देते हैं इसको। 5 ये 20 से कट जाएगा। अब प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया? 20 इंटू 100 अर्थात 2000। कितना आ गया? 2000। तो फाइनली हमारा क्या है? प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया? 2000, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही माना जाता है। और चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ₹480 is invested at the simple interest, it becomes ₹520 after 20 months. What is the interest rate per annum? हिंदी से देख लेते हैं कि ₹480 का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और 20 महीने के बाद यह ₹520 हो जाता है। ₹520 हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी इसकी? प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया है, सॉरी प्रिंसिपल दिया है 480 दिया है, ठीक है ना। फिर हमारे पास अमाउंट कितना है? 500 बोला है कि 20 महीने बाद, कितने महीने बाद? 20 महीने बाद कितना हो जाएगा? ₹520। तो हमारे पास अमाउंट कितना है? ₹520, ठीक है ना। टाइम कितना दिया है हमारे पास? सिर्फ 20 महीने। कितना दिया है? 20 मंथ। तो हम क्या निकालेंगे? रेट। रेट निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? रेट निकालने का फार्मूला हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी, पी इंटू
टी, क्या हो जाएगा P इंटू टी। तो हमारा SI, तो हमारे SI कैसे निकालते हैं हम, अमाउंट का फार्मूला होता है SI प्लस P, मतलब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट को जोड़ दो तो हमारा क्या बन जाता था, अमाउंट। अगर हम इसको SI को सॉरी अमाउंट को, हमारे पास अमाउंट है, क्या मिला है, प्रिंसिपल है, तो A माइनस P कर देते हैं तो हमारे पास SI निकल के आ जाएगा। तो हम अगर 520 में 480 माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 40। तो हमारा क्या आ गया, SI आ गया, क्या आ गया, SI। अब रेट हम डायरेक्ट रख देंगे रेट पे, तो SI कितना है हमारे पास, 40 रुपये, और 100 कितना है, 40 इंटू सॉरी R हमारा कितना हो गया, R, फिर 40 इंटू 100, क्या हो गया, 40 इंटू 100। और हमारे पास टाइम कितना है, 20 मंथ, कितना है, 20 मंथ, ये 20 हो गया। और अगर ये ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 480 रुपये, कितना है, 480 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, 480 रुपये। चलिए देख लेते हैं, इसको काट देते हैं, तो 25 जा 100, ठीक है, और ये 12 4 जा, फिर ये कि 41 जा, तो किससे कितना आ गया हमारा, कितना बचा रेट हमारा, 5%, कितना बचा, 5%। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। If the ratio of principal and the simple interest for 5 years is 10:7, then the rate of interest per annum is। तो हिंदी से इसका देख लेते हैं। यदि 5 वर्षों के लिए, यदि 5 वर्षों के लिए कितना, 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है, तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हमारे पास इसमें क्या क्या दिया है। हमारे पास टाइम दिया है 5 वर्ष, और क्या बोला है, क्या बोला है, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है। तो मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात हम देख लेते हैं कैसा होता है। तो P बटे SI का रेशियो, SI का रेशियो कितना दिया है, 10:7। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 10 है, और SI कितना है, 7 है। और पूछा क्या, दर पूछा है, ठीक है, और हमारे पास टाइम भी दिया है। तो हम दर का फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, R इक्वल टू SI इंटू 100 से बटे T इंटू P, SI कितना है हमारे पास, SI हमारे पास 10 है, कितना है, 10, और 100 बटे टाइम कितना है, 5, इंटू टाइम कितना है, 5, फिर प्रिंसिपल कितना है, सॉरी SI हमारे पास 7 था, SI कितना था, 7, प्रिंसिपल कितना था, 10, ठीक है ना। ये 10 से 10 जा कट जाएगा, ठीक है, ये 5 2 जा कट जाएगा, कितना 5, तो रेट बराबर हमारा कितना आ गया, 7 2 जा 40%, कितना आ गया, 40%। तो हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर है।